चेहरे पुरानी पार्टियों की वापसी और कहीं करारी हार। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया इनसाइड न्यूज और मैं हूं आप सभी के साथ तनु जंगम। इस वक्त की बड़ी खबर तमिलनाडु, केरल और असम और पुडुचेरी में मतगणना जारी है और रुझान बेहद चौंकाने वाले हैं। तमिलनाडु में सबसे बड़ा राजनीतिक हमला हुआ है, जहां एक्टर विजय की पार्टी तमिलगा वेट्री कगजम महज 2 साल में ही नंबर 1 बनती दिख रही है। 234 सीटों में टीबी के 109 सीटों से आगे हैं, वहीं एआईएडीएमके 59 सीटों से के साथ दूसरे नंबर पर है, जबकि डीएमके 48 सीटों पर सिसक कर तीसरे स्थान पर पहुंच गई है। सबसे बड़ा झटका मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन को लगा है, जो अपनी कोलातुर सीट से पीछे चल रहे हैं। केरल में तस्वीर बदलती नजर आ रही है, जहां करीब 10 साल बाद यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट की वापसी होती दिख रही है। इंडियन नेशनल कांग्रेस 61 सीटों से आगे है और 10 सीटें भी जीत चुकी है, जबकि सीपीआईएम 5 सीटें जीत चुकी है। यानी केरल में सत्ता परिवर्तन लगभग तय माना जा रहा है। असम में बीजेपी का दबदबा कायम है। 126 सीटों में से बीजेपी 97 सीटों पर आगे चल रही है और अब तक 3 सीटें जीत चुकी है। वहीं कांग्रेस के बड़े नेता गौरव गोगोई को जोराहट सीट से हार का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें बीजेपी उम्मीदवार ने करीब 23,000 वोटों से हराया है। पुडुचेरी में करीब तस्वीर साफ होती दिख रही है, जहां 30 सीटों में से 15 के नतीजे अब तक आ चुके हैं और मुख्यमंत्री एन रंगासामी की पार्टी एआईएनआरसी 9 सीटें जीत चुकी है। बीजेपी 2 सीटों पर जीती है, जबकि कांग्रेस, डीएमके और एआईएडीएमके को एक-एक सीट मिली है। यहाँ बीजेपी गठबंधन की सरकार बनती नजर आ रही है। कुल मिलाकर कहे तो तमिलनाडु में नया उभार, केरल में कांग्रेस की वापसी, असम में बीजेपी का दबदबा और पुडुचेरी में गठबंधन की सरकार। ये चुनाव कई बड़े संकेत दे रहा है और अब सवाल सिर्फ एक, क्या ये रुझान नतीजों में बदलेंगे या आखिरी वक्त पर कोई बड़ा उलटफेर होगा। हर अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया इनसाइड न्यूज।